नमस्कार दोस्तों, अब मैं मुक्ता ज्योतिष समाधान केंद्र की ओर से आपको प्रकृति भी संकेतों द्वारा हमें मार्गदर्शन करती है, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते हैं। आप जानते हैं कि वो कार्य होगा या नहीं। जब हम किसी कार्य के लिए जाते हैं तो प्रकृति हमें उसके बारे में पूर्णतः संकेत कर देती है, लेकिन हमारी बुद्धि इतनी त्वरित नहीं रहती है कि हम उस संकेत को समझ सकें। मैं यहाँ पर कुछ आपको उदाहरण बता रही हूँ जो कई बार प्रत्यक्ष भी घटित होते हैं। आप स्वयं भी इसे आजमा कर देख सकते हैं। यदि आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो घर से निकलते ही आपके सामने किसी ओर से कोई महिला आपकी ओर आती हुई दिखाई दे तो निश्चित माने कि आप जिससे मिलने जा रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा। यदि आप किसी काम से जा रहे हैं और घर से बाहर निकलते ही आपके बाईं ओर कोई पुरुष दिखाई दे तो निश्चित मान लीजिए आपके काम में नहीं बनेगा, बाधा आएगी। और यदि आप घर से बाहर किसी काम के लिए जा रहे हैं और दाहिने हाथ की तरफ कोई बालक पुरुष कोई भी दिखाई दे तो यह निश्चित मान जाइए कि आपका कार्य बन जाएगा। वर्षा काल में यदि जलते हुए दीपक के आसपास बहुत सारे कीट पतंगे दिखाई देते हैं तो यह मान लीजिए कि तीव्र वर्षा के योग हैं। वर्षा काल में जल के जीव बहुत उछलते कूदते हैं तो यह भी तीव्र वर्षा के संकेत देते हैं। यदि मुर्गा जल में स्नान करता है तो भी निसंदेह वर्षा होती है। केंचुए यदि ज़मीन से ऊपर आ जाते हैं तो भी जोरदार ठंड पड़ने लगती है। वर्षा काल में चींटियों का झुंड बाहर निकलता है तो वर्षा होने के संकेत देता है। जिस स्थान में कुत्ते या चूहे अपने पंजों से खोदने लगते हैं उस समय निश्चित अकाल का संकेत देते हैं। अर्धरात्रि के समय कौआ काँव काँव करे तो इसका मतलब यह होगा तीव्र वर्षा के योग बनेंगे। यदि खेत में गाय बहुत उछल कूद करे तो निश्चित मान जाइए बहुत अच्छा अनाज होगा। यदि घर में अचानक कभी कांच टूट जाता है तो यह मानना चाहिए कि आने वाली आफत जो थी वह टल गई। यदि शनिवार के दिन तेल लुढ़क जाता है तो यह भी समस्या को दूर करने की सूचना देता है या कोई बाधा आने वाली रहती है उसको दूर करता है। घर में पालतू पशुओं का रोना भी अशुभ घटना का संकेत देता है। जिस घर में बिल्ली लगातार रोती है तो वह निश्चित मान जाइए आप रोग या आने वाले अस्पताल के खर्च या किसी मुसीबत का संकेत देती है। इसके निदान के लिए उस पर पानी का छींटा मारकर उसको हटाना चाहिए तो अनिष्ट दूर हो जाता है।